बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। इसमें उसने कहा फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के, तो के की वैल्यू हमने निकालनी है। द एच सी एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस इंटू 2k प्लस 2 एंड 2 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 12। तो हमारे पास दो अलजब्रिक टर्म का एच सी एफ भी दिया हुआ है। ये जो x प्लस 4 है ये इसका और इसका इन दो अलजेब्रिक टर्म्स का HCF है। ठीक है, तो मैं ये जो पहली टर्म है अलजेब्रिक टर्म, मैं इसको p ऑफ x के इक्वल लेट करता हूँ। p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2k प्लस 2, और ये जो इसका HCF है x प्लस 4, मैं इसको 0 के इक्वल करता हूँ। x प्लस 4 इक्वल करूंगा 0 के, तो x ये इधर प्लस 4 है, उधर जाए क्या हो जाएगा -4। अब ये जो x की वैल्यू आई है ना -4, ये इस जो p ऑफ x फंक्शन बनाया है इसमें मैं पुट कर दूंगा। पुट इधर मैं लिख देता हूं जी, पुट द वैल्यू ऑफ x इन p ऑफ x, कि इसमें हम जी x की वैल्यू पुट करें। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई हुई है -4। तो इस ऊपर वाली जो अलजेब्रिक टर्म है जो p ऑफ x के लेट की हुई है, तो इधर जान जाए x है, इधर मैं क्या पुट करूंगा -4। देखें -4 आ जाएगा x की जगह, इधर भी -4 का स्क्वायर प्लस -4 माइनस, ये माइनस ओपन कर दे तो मिड वाला साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस में चला जाएगा, 2k -2 आ जाएगा। अब जी -4 नीचे माइनस है और ऊपर पावर हमारे पास जी क्या है, इवन नंबर है। तो अगर नीचे बेस में माइनस हो ऊपर पावर इवन नंबर हो तो ये माइनस प्लस में चेंज होता है, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 प्लस माइनस माइनस -4 आ जाएगा, -2k -2। अब जी हम इन तीनों इसको इसको और इसको मैं इकट्ठा सॉल्व करके प्लस माइनस करके लिखने लगा हूं जी। तो इसको इकट्ठा प्लस माइनस करके हमारे पास 10 बनता है, 10 -2k। देखें 16 में से 4 माइनस करें तो 12 आता है, 12 में से 2 माइनस करें तो 10 आता है। अब ये जो हमारे पास पीछे रह गया ना, ये रिमाइंडर है 10 -2k। ठीक है, तो 10 -2k क्या है जी, हमारे पास रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर किसके इक्वल करेंगे जी, r मस्ट बी 0, या रिमाइंडर पूरा भी लिख सकते हैं, r मस्ट बी 0। तो 10 -2k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, ये इधर -2k है उधर जाए क्या हो जाएगा प्लस, तो 10 इज इक्वल टू 2k आ गया, ये मल्टीप्लाई और इधर जाए क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा। अब देखें 2 का टेबल इस पे 5 टाइम जाता है, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 5। ये हमारे पास k की वैल्यू निकाली है मैंने इस वाली टर्म से। ठीक है, तो अब मैं ये जो अलजेब्रिक टर्म है इसको भी मैं लेट करूंगा। पहले मैंने टर्म को p ऑफ x के लेट किया, तो अब मैं इस वाली अलजेब्रिक टर्म को लेट करूंगा q ऑफ x के। तो इसको लेट करते हैं जी, q ऑफ x इक्वल है जी हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 12। ठीक है, तो इसका भी HCF x प्लस 4 ही है, तो मैं इधर x प्लस 4 इक्वल कर दे 0 के, ये प्लस है तो उधर जाए क्या हो जाएगा -4। तो अब इस अलजेब्रिक टर्म में ऊपर जो q ऑफ x है, इधर जहां जहां x है उधर क्या वैल्यू पुट करेंगे -4। तो -4 इधर आ जाएगा 2 -4 का स्क्वायर प्लस k -4 -12। तो ये 2 इसी तरह आ जाएगा, -4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16, सॉरी प्लस माइनस माइनस, तो -4 के आ जाएगा और -12 आ जाएगा। 2 को 16 से मल्टीप्लाई करें 32 आ जाएगा, -4 के -12। तो 32 में से 12 माइनस कर दे तो हमारे पास क्या रह जाता है 20 -4 के। तो ये हमारे पास पीछे रिमाइंडर आ गया, तो इधर लिख दें r मस्ट बी 0।
अच्छा, ये आर मस्ट बी जीरो इसलिए हम करते हैं क्योंकि ये जो एच सी एफ है ना हमारे पास एक्स प्लस फोर, ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा होता है। तो इसलिए इसका जब एक चीज कंप्लीटली किसी को डिवाइड करते तो उसका रिमाइंडर हमेशा जीरो ही होता है। तो अब क्या होगा जी, इसको मैं जीरो के इक्वल कर दूंगा, 20 माइनस फोर के इक्वल कर दें जीरो के, ये माइनस है उधर जाए क्या हो जाएगा प्लस, 20 इज इक्वल टू 4 के आ गया, तो मल्टीप्लाई और इधर जाए क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 4 का टेबल 20 पे 5 टाइम जाता है, तो 5 के इज इक्वल टू के की वैल्यू हमारे पास इधर क्या आ गई है 5। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, उसमें उसने दो एच सी एफ दिए हमें, डिफरेंट एच सी एफ है। इफ एक्स प्लस 3 एंड एक्स माइनस 2 इज द एच सी एफ ऑफ पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स, दो अलजेब्रिक टर्म्स दी हुई हैं और इनके दोनों डिफरेंट एच सी एफ हैं। तो उसने कहा हुआ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड एल। ठीक है, इंतहाई आसान सवाल है जी, इसको इजी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं जी पोलिनोमियल लिखने लगूँ पी ऑफ एक्स। तो पी ऑफ एक्स का पोलिनोमियल हमारे पास गिवन है जी एक्स प्लस 3 एंड 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। अब ये जो ऊपर एच सी एफ दिए हुए ना, इन दोनों में से कोई एक एच सी एफ उठाएंगे और उसकी वैल्यू हम x की निकाल के और इसमें पुट कर देते हैं जी। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक एच सी एफ उठाएंगे। ठीक है, अब देखें इधर x प्लस 3 है और इधर भी x प्लस 3 है। अगर x प्लस 3 में से मैं वैल्यू निकालूं ना, तो इसमें पुट करूंगा तो ये x प्लस 3 ये जीरो हो जाएगा और ये आगे वाली टर्म भी क्या हो जाएगी जीरो, क्योंकि x प्लस 3 इक्वल करें जीरो के तो x इज इक्वल टू माइनस 3 आएगा। तो इधर x की जगह माइनस 3 पुट करेंगे तो माइनस 3 प्लस 3 जीरो हो जाएगा और आगे वाली टर्म भी जीरो हो जाएगी। तो मैं इस टर्म के लिए x माइनस 2 को सिलेक्ट करता हूँ। तो x माइनस 2 इक्वल करेंगे जीरो के तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। तो अब जहां जहां x है उधर क्या पुट करेंगे 2, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 3, 2 इंटू 2 स्क्वेयर माइनस 3, 2 प्लस के, ये आ जाएगा। अब 2 प्लस 3 करें क्या आता है 5, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते 8 आ जाएगा, माइनस 6 प्लस के। 8 माइनस 6 करें तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस के, तो 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस के आ जाएगा। अब ये हमारे पास पीछे क्या रह गया जी रिमाइंडर, तो इधर लिख दें आर मस्ट बी जीरो, जहां रिमाइंडर बच जाएगा उसको जीरो कह दें, आर मस्ट बी जीरो। ठीक है, तो 10 प्लस के इक्वल कर दे जीरो के, तो ये प्लस 10 है उधर जाए क्या हो जाएगा माइनस 10। तो के की क्या वैल्यू निकल आई है जी हमारे पास 10। तो क्वेश्चन में उसने क्या कहा हुआ है कि हमें निकालनी किस किस की वैल्यू है जी, के की वैल्यू निकालनी है और एल की वैल्यू निकालनी है। इसी तरह हम क्यू ऑफ एक्स पोलिनोमियल पिक करेंगे। क्यू ऑफ एक्स पोलिनोमियल हमारे पास एक्स माइनस 2, अच्छा जी क्यू ऑफ एक्स पोलिनोमियल है हमारे पास एक्स माइनस 2, 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस एल। इसमें जी हम क्या करेंगे कि x प्लस 3 को हम इक्वल करेंगे जीरो के, तो x इक्वल आ जाएगा माइनस 3। अब जहां ये ऊपर जहां जहां x है ना ऊपर, उधर क्या पुट कर देंगे माइनस 3 पुट कर देंगे और रिमाइंडर को किसके इक्वल कर देंगे जीरो के, और l की हम वैल्यू निकाल देंगे। ये एज ए होमवर्क जी मैं आपको दे रहा हूँ, ये इजी पार्ट है, यहाँ से आगे कर लेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। नेक्स्ट जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें उसने कहा द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पोलिनोमियल, दो पोलिनोमियल है उनका हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है। तो ये हमारे पास एलसीएम की वैल्यू है और ये हमारे पास एचसीएफ की वैल्यू है। तो मैं इधर सेपरेट करके सोल्यूशन में लिख देता हूँ जी। एलसीएम है जी हमारे पास 2 इंटू एक्स 4 माइनस 1 और एचसीएफ है हमारे पास x प्लस 1
एक्स स्क्वायर प्लस 1 और पी ऑफ एक्स हमें एक पोलिनोमियल दिया गया और उसने कहा कि दूसरा पोलिनोमियल आप निकालें क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला यूज होता है जो हम यूज करते हैं, वो आगे वाले जो 2-3 क्वेश्चन हैं उनमें ये कंटिन्यूसली यूज होगा। पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय HCF, ये हमारे पास फार्मूला यूज हो रहा होता है। ठीक है, तो हम इसका यूज करेंगे। अब देखें हमारे पास जी एलसीएम भी मौजूद है, HCF की वैल्यू भी मौजूद है और पी ऑफ एक्स की वैल्यू भी मौजूद है। हमने फाइंड करनी है क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू। तो जो डेटे में गिवन है मैं उनको बारी बारी पुट कर देता हूँ। तो मालूम हमने करना है क्यू ऑफ एक्स, तो ये पी ऑफ एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो क्या आ जाएगा LCM मल्टीप्लाई बाय HCF डिवाइडेड बाय पी ऑफ एक्स। ठीक हो गया। तो अब जी हम क्या करेंगे कि LCM की वैल्यू पुट कर देंगे x4 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब पी ऑफ एक्स की हमारे पास वैल्यू गिवन है, तो उसकी वैल्यू है जी हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ऊपर वाली टर्म इसी तरह लिख देंगे जी, एक्स प्लस 1 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अब इसी तरह पहली दो में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन रख लें तो अंदर क्या रह जाएगा इसमें एक्स प्लस 1। अब लास्ट टू में देखें, फर्स्ट टू में तो एक्स स्क्वायर कॉमन है, इधर लास्ट टू में देखें कुछ कॉमन नहीं है, जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता उधर 1 कॉमन होता है, तो क्या आ जाएगा एक्स प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास। अब जी E2 इंटू एक्स 4 माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा और x प्लस 1। देखें x प्लस 1 एक्स प्लस 1 दोनों में सेम है, तो मैंने कॉमन कर लिया, तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास क्या आ जाएगा क्यू ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा जी, क्यू ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा 2 इंटू एक्स 4 माइनस 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में जी हमें पी ऑफ एक्स की वैल्यू भी दी हुई है, ये पी ऑफ एक्स की वैल्यू है, ये क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू और HCF हमारे पास जी ये दिया हुआ है HCF। तो इसमें हमने क्या फाइंड करना है, LCM मालूम करना है। तो हमारे पास फार्मूला वही है जी, फार्मूला क्या था, पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाय HCF। पी ऑफ एक्स भी मौजूद है, क्यू ऑफ एक्स भी मौजूद है और HCF भी मौजूद है। तो इस बार हमने निकालना क्या है LCM। तो बड़ा इजी वे में निकालेंगे, जस्ट फार्मूले को थोड़ा मैं तब्दील करके लिखूंगा कि ये LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इस साइड है, तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ, बात वही है जी, LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स। इक्वेशन के इस साइड इसको लिख दिया और इक्वेशन के दूसरी साइड मैंने इसको लिख दिया ताकि इजीली सॉल्व किया जा सके। अब देखें हमारे पास जो HCF की क्या वैल्यू मौजूद है, हमने निकालना है LCM है, तो ये जो HCF है हमारे पास इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय HCF। ठीक है, तो HCF हमने डिवाइड कर दिया उधर जाके। अब मैं पी ऑफ एक्स की वैल्यू लिखूंगा, सबसे पहले पी ऑफ एक्स की वैल्यू जो हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, मैं वो डालने लगूँ इधर। तो वो वैल्यू हमारे पास 10 इंटू एक्स स्क्र माइनस 9 इंटू एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 2। आगे क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू लिखूंगा जी, तो क्यू ऑफ एक्स की जो वैल्यू हमारे पास गिवन है वो है जी 10x
एक्स प्लस 3, 10x एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। और नीचे जी हमारे पास HCF की वैल्यू आ जाएगी जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। HCF की वैल्यू है 10 इंटू एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 1। अब देखिए इंतहाई आसान सवाल है जी। ये 10 और ये 10 आपस में कट जाएंगे, ठीक है। ये एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 3 ये यहाँ पे कटिंग हो जाएगी। ये एक्स माइनस 1 एक नीचे है, दो ऊपर है, तो ये एक इस दो में से निकल जाएगा तो ऊपर एक एक्स माइनस 1 बच जाएगा। तो नीचे इधर हमारे पास क्या रह जाएगा जी, एक्स स्क्र माइनस 9 एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 2। ये जो 10x सेंटर में लिखा हुआ ना, इसको उठा के मैं शुरू में ले आता हूं और इधर हमारे पास रह जाएगा x माइनस 1। नीचे जी फ्रैक्शन खत्म हो गया, नीचे कुछ भी नहीं बचेगा हमारे पास, ठीक है। तो अब 10x एक्स स्क्र माइनस 9, ये इस वाली टर्म देखें फैक्टराइज हो रही है तो हो रही है जी। एक्स स्क्र के साथ 1 मौजूद है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है। मिड में हमारे पास क्या है जी 3। तो कोई से दो नंबर ऐसे हो जिनको मल्टीप्लाई करो तो 2 आना चाहिए, प्लस माइनस करो उन्हीं दो नंबर्स को प्लस माइनस करो तो 3 आना चाहिए। तो वो दो नंबर 2 और 1 है। तो मैं इस वाली टर्म को फैक्टराइज कर देता हूं, एक्स स्क्र माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 एक्स स्क्र माइनस 1, ये आ जाएगा। अब जी 10 इंटू एक्स स्क्र माइनस 9। अब फर्स्ट टू टर्म में हमारे पास क्या कॉमन है, फर्स्ट टू टर्म में हमारे पास x कॉमन है, तो x कॉमन रख लें तो x माइनस 2 रह जाएगा। इधर माइनस 1 कॉमन है तो क्या माइनस 1 कॉमन रखेंगे, अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा तो ये रह जाएगा और एक्स स्क्र माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 10 इंटू एक्स स्क्र माइनस 9। अब देखिए पूरी वैल्यू में क्या कॉमन निकल रहा है, एक्स माइनस टू है, कॉमन इसको निकाल लें तो पीछे क्या रह जाएगा, एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्र माइनस 1, ये हमारे पास पीछे रह जाएगा। अच्छा सॉरी, ये एक्स स्क्र नहीं है, ये सिंपल एक्स माइनस 1 है, ठीक है। तो एक्स माइनस 1 है। अब ये देखें, ये एक्स माइनस 1 और ये एक्स माइनस 1 ये क्या बना देंगे, होल स्क्वायर बना देंगे क्योंकि सेम टर्म्स है। तो ये 10x एक्स स्क्र माइनस 9 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का एलसीएम निकल आया है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। तो इसका मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, क्वेश्चन आप बुक से देख लीजिएगा। इसका मैं डायरेक्ट सोल्यूशन पे चला गया हूँ। उसका सोल्यूशन लिखा है कि प्रोडक्ट दिया हुआ है जी, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। प्रोडक्ट मल्टीप्लाई को कहते हैं, तो ये इसकी इकट्ठी वैल्यू दे दी है और पी ऑफ एक्स की ये वैल्यू और क्यू ऑफ एक्स की ये वैल्यू हमारे पास मौजूद है। तो क्या करेंगे, हम वही फार्मूला यूज करेंगे, पी ऑफ एक्स, और इसमें हमने फाइंड के करना है जिस पूरे सवाल में फाइंड के करना है। तो पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी एच सी एफ मल्टीप्लाई बाय एल सी एम। तो पी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 2। क्यू ऑफ एक्स हमारे पास एक्स स्क्र प्लस के एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू, अब ये वाली टर्म लिखेंगे जी, ये प्रोडक्ट में हमारे पास टर्म तो क्या आ जाएगा जी, एक्स प्लस 3 होल स्क्र एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 5, ये हमारे पास आ गया जी इसकी टर्म। तो अब सबसे पहले हम कटिंग देखेंगे कि किस किस की कटिंग हो सकती है। ये एक्स प्लस 3 और ये एक्स माइनस 2 में इक्वेशन के इस साइड इनको मैं मूव करवाता हूं, तो इधर हमारे पास सिंपल ये रह जाएगा, एक्स स्क्र प्लस के एक्स प्लस 15 एक्स प्लस 3
होल स्क्वायर एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 5। ये दोनों इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आए क्या हो जाएंगे डिवाइड, तो क्या आ जाएगा एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 3। अब ये x माइनस 2 ये x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, ये x प्लस 3 ऊपर 2x प्लस 3 होल स्क्वायर है, 2 है तो एक इसमें से निकल जाएगा, तो ऊपर एक x प्लस 3 रह जाएगा। तो इधर क्या रह जाना है जी नीचे x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 5, x प्लस 5 है जी ये। तो x प्लस 5 हमारे पास ये इधर रह जाएगा। अब हम इन दोनों अलजेब्रिक टर्म्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 ये हमारे पास आ जाएगा। तो पीछे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 15 ये रह जाएगा। तो अब ये सारी टर्म्स मैं उठा के इस तरफ ले जाता हूँ, ठीक है। तो ये सारी टर्म्स उठा, बल्कि ये एक्स स्क्वायर है इधर इसको ले आए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, प्लस के एक्स। इसी तरह आगे प्लस 15 है, ये प्लस 15 है, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस 15, और ये 8x इधर ही रहने दे। तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए, तो के एक्स इज इक्वल टू 8x आ जाएगा, ये x और ये x कैंसिल हो जाएंगे, तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8। नेक्स्ट इसका आखिरी पार्ट सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। तो इसका भी मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, सीधा सोल्यूशन पे आ रहा हूँ। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन विल बी HCF ऑफ 128 एंड 176। इसका HCF जी हमने मालूम करना है। इसका HCF बाई, तो HCF बाई डिवीजन मेथड से निकालेंगे जी। तो HCF बाई डिवीजन मेथड, तो हमने पोलिनोमियल का देखा कैसे अलजेब्रिक टर्म्स को हम सॉल्व कर रहे थे। तो इधर हम 176 और 128 को जी HCF बाई डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो 176 जी बड़ी वैल्यू है, इसको डिवाइजर के अंदर लिखेंगे और 128 को बाहर। तो 128 का 176 के करीब तर टेबल 1 टाइम जाएगा, तो क्या आ जाएगा 128। 176 में से 128 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास इधर क्या रह जाएगा जी 48। अब 48 आ गया, तो 48 हमारे पास छोटी वैल्यू है और 128 बड़ी वैल्यू है। तो अब हम दोबारा डिवाइजर बनाएंगे, तो उसमें 128 को डिवाइजर के अंदर रखेंगे और 48 को डिवाइजर के बाहर रखेंगे। तो अब 48 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 96। तो 96 टाइम्स का टेबल 96 आ जाएगा, तो 96 को 128 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 32। अब देखें 32 छोटी होगी और 48 बड़ी वैल्यू होगी है। तो इसी तरह हम क्या करेंगे 48 को अंदर ले आएंगे, तो अब 1 टाइम टेबल ले जाएंगे 32। तो फिर 32 में से 48 में से 32 निकाल दे तो हमारे पास 16 आ जाएगा। अब 16 छोटा हो गया और 32 बड़ी वैल्यू हो गई है, तो 32 को डिवाइजर के अंदर कर देंगे, तो 16 का टेबल 32 पे 2 टाइम चला जाता है। तो अब इस को ख़त्म, इसके जो डिवीजन का सिलसिला है वो ख़त्म किसने किया है 16 ने, क्योंकि रिमाइंडर हमारे पास 0 हो गया है, तो 16 ही हमारे पास क्या होगा इसका HCF होगा। तो नंबर ऑफ चाइल्ड हमारे पास इधर निकल आएंगे, नंबर ऑफ चाइल्ड इज 16, यही हमारे पास HCF होगा। तो ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था जी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं 9 क्लास के साथ उनके साथ भी इसको शेयर करें। अगर कोई क्वेश्चन ना समझ आया हो या कोई और सवाल आप 9 क्लास के मुतालिक पूछना चाहते हो तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा जी मुझे। शुक्रिया।